नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में राज्य और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भारत का भूगोल से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी आप सभी साथियों के लिए। दोस्तों, पहला प्रश्न देखें। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, डी केरल। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ कई हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल स्थित है। यह राज्य कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का घर है, जिनमें चार धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि शामिल हैं और यह गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। प्रश्न 2। चांदीपुर आंसी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। दोस्तों, इसका उत्तर है उड़ीसा में। उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर अब्दुल कलाम द्वीप पर भारतीय सामरिक बल कमान के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR का स्थान है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह परमाणु सक्षम पृथ्वी, अग्नि और सौर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ आकाश और बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित कई भारतीय मिसाइलों के लिए परीक्षण रेंज के रूप में काम कर चुका है। प्रश्न 3। चमेरा बांध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में। तो दोस्तों, इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में चमेरा बांध स्थित है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में डलहौजी शहर के पास स्थित है। यह रावी नदी को रोकता है और इस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना को सहायता प्रदान करता है। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध एवं संरक्षित बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, सी है पारादीप, डी कांडला। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, विशाखापट्टनम। सही उत्तर विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा भू-आबद्ध और संरक्षित बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न 5। खासी और गारो भाषाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर बोली जाती है? ए, मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, सी, मेघालय में, डी, त्रिपुरा में। दोस्तों, इसका उत्तर है सी, मेघालय में खासी और गारो भाषाएं बोली जाती हैं। मेघालय राज्य में खासी और गारो भाषाएं ज़्यादातर बोली जाती है। मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक पहाड़ी राज्य है। संस्कृत में इस नाम का अर्थ है बादलों का निवास। प्रश्न 6। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला केरल और तमिलनाडु दोनों में फैली नहीं है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, अगस्त्य मलाई पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, पलानी हिल्स, पलानी पहाड़ियाँ। प्रश्न 7। पलार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, डी है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका उत्तर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच पलार नदी जल विवाद स्थित है। पलार नदी कर्नाटक के कोलार जिले की नंददुर्ग पहाड़ियों से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले
तमिलनाडु के वेल्लोर और कांचीपुरम जिलों से होकर बहती है। तमिलनाडु पहुंचने से पहले नदी आंध्र प्रदेश में 33 किलोमीटर तक बहती है और पलार नदी जल विवाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच है। प्रश्न 8, मानसून के आगमन पर कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, सी है नकदी फसल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, खरीफ की फसल मानसून के आगमन पर फसल बोई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ या मानसून की फसलें कहा जाता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी है हरियाणा, डी है केरल। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, हरियाणा। कुल भूमि कवरेज का 6.83% क्षेत्र वन क्षेत्र है, जबकि सिक्किम में 33%, गोवा में 38.5% और केरल में 28.9% कुल भूमि क्षेत्र वन है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहरों का सामान्य वार्षिक वर्षा के घटते क्रम में सही क्रम है? कोची, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, बी है कोलकाता, कोची, पटना, दिल्ली, सी है कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली, डी है कोलकाता, कोची, दिल्ली, पटना। तो दोस्तों इसका उत्तर है कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। दिए गए भारतीय शहरों का सामान्य वार्षिक वर्षा घटते क्रम में सही क्रम कोची 3228.3 मिलीमीटर, कोलकाता 1582 मिलीमीटर वर्षा, पटना में 1000 से 1237 मिलीमीटर और दिल्ली में 707 मिलीमीटर वर्षा होती है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को योजना आयोग द्वारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल द्वार्स, नेफा क्षेत्र, राजस्थान शुष्क क्षेत्र, उत्तर गुजरात शुष्क क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान शुष्क क्षेत्र। योजना आयोग द्वारा राजस्थान शुष्क क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रश्न 12, नदी के बाढ़ के मैदानों के साथ नए जलोढ़ जमा मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से, खादर के नाम से, या बौगर के भांगर के नाम से, या भाबर के नाम से? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, खादर के नाम से जाना जाता है। नदी के बाढ़ के मैदानों के साथ नए जलोढ़ जमाव को खादर के रूप में जाना जाता है। यह प्रकृति में अत्यधिक उपजाऊ मैदान होती है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के बीच स्थित है? डफला पर्वत श्रृंखला, अबोर पर्वत श्रृंखला, नागा हिल्स या अरकान योमा हिल्स? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, अरकान योमा। अरकान योमा पर्वतमाला नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस पर्वतमाला का कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों शिलांग, नोकरेक, लुमशिलांग, मारंग सी। तो ये दोस्तों इसका उत्तर है ए, शिलांग। मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान शिलांग 1975 मीटर है। नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान है। प्रश्न 15, अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान सैडल पीक द्वीप के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? उत्तर अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, छोटा अंडमान में? दोस्तों इसका उत्तर है उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक 732 मीटर,
उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 137 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल निकासी पैटर्न में नदी की सहायक नदी ऊपर की ओर बहने का इरादा रखती है? वृक्षाकार, कांटेदार पैटर्न, विक्षिप्त पैटर्न, आयताकार पैटर्न। दोस्तों इसका उत्तर है कांटेदार पैटर्न। कांटेदार प्रकार के जल निकासी पैटर्न में नदी की सहायक नदी ऊपर की ओर बहने का इरादा रखती है। कोसी नदी की सहायक नदी अरुण कांटेदार प्रकार की जल निकासी पैटर्न का एक उदाहरण है। प्रश्न 17, भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर, 920 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, 700 किलोमीटर भारत में सिंधु नदी की लंबाई है। भारत में सिंधु नदी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। प्रश्न 18, मंजीरा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? महानदी की, स्वर्णरेखा नदी की, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है गोदावरी नदी। मंजीरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है। प्रश्न 19, गोविंद वल्लभ सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, सी है पश्चिम बंगाल में, डी है उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 20, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के कारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंजाब के मैदान में कम दबाव होने के कारण। दूसरा है भारत के दक्षिण के क्षेत्रों में उच्च दबाव के कारण। तीसरा है भूमध्यरेखीय कम का अवरोही वायु धारा द्वारा भरा जाना। चौथा है हिमालय। दोस्तों ऑप्शन जो दिया है उनमें से उत्तर है 1 और 4। पंजाब के मैदान में कम दबाव के कारण। 4 है हिमालय के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। प्रश्न 21, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले मानव निर्मित तालाब जैसे जल स्रोत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोबस के नाम से, जोहड़ के नाम से, खलिया, पिथौरा के नाम से। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, जोहड़ के नाम से। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले मानव निर्मित तालाब जिसे जल स्रोतों को जोहड़ के नाम से जाना जाता है। तालाब जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों को टोबा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 22, शहीद द्वीप को औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रॉस द्वीप, नील द्वीप, आउटरम द्वीप, हैवलॉक द्वीप। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, नील द्वीप के नाम से जाना जाता है। शहीद द्वीप को पहले नील द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह हैवलॉक द्वीप और रोज द्वीप के बीच स्थित है। प्रश्न 23, लक्षद्वीप द्वीप समूह मालदीव से निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होता है? 8 अंश चैनल से, 9 अंश चैनल से, 13 अंश चैनल से। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है 8 अंश चैनल से। लक्षद्वीप समूह मालदीव से 8 अंश चैनल द्वारा अलग किया गया है। 8 अंश चैनल वास्तव में मिनिकॉय लक्षद्वीप और थुराकुनु मालदीव के बीच स्थित है। प्रश्न 24, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मैंग्रोव के अंतर्गत आता है? 0.15%, 0.5%,
1.3%। डी है 2.1%। तो दोस्तों इसका उत्तर है 0.15%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% हिस्सा मैंग्रोव वन के अंतर्गत आता है। भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,975 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 25, उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की रेत कला प्रदर्शनी आयोजित होती है? तलसारी बीच, बी है दगारा बीच, सी है गहिर माथा बीच, डी है पुरी बीच। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, पुरी बीच। पुरी बीच भारत के प्रसिद्ध हिंदू पवित्र स्थलों में से एक है और इस बीच पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की रेत कला प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। प्रश्न 26, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग में निम्नलिखित में से किस खाड़ी द्वारा अलग होती है? कच्छ की खाड़ी के द्वारा, खंबात की खाड़ी के द्वारा, मन्नार की खाड़ी के द्वारा, डी है अदन की खाड़ी के द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, खंबात की खाड़ी। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग में खंबात की खाड़ी द्वारा अलग किया गया है। यह भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में अरब सागर में स्थित है। प्रश्न 27, भारत के निम्नलिखित खाड़ियों को दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित करें? कच्छ की खाड़ी, माहिम की खाड़ी, पौक की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। दोस्तों नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनना है हमें। तीन में से पहला है सही उत्तर है 3, पाक की खाड़ी। दूसरा है माहिम की खाड़ी, चौथा है खंबात की खाड़ी और एक है कच्छ की खाड़ी। प्रश्न 28, गढ़जात पहाड़ी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मेघालय हाईलैंड के नाम से, उड़ीसा हाईलैंड के नाम से, आंध्र हाईलैंड के नाम से, कन्नौर हाईलैंड के नाम से। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, उड़ीसा हाईलैंड के नाम से। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित गढ़जात पहाड़ी को उड़ीसा हाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बनी है। प्रश्न 29, लूनी नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? कैम्बे की खाड़ी में, सांभर झील, अरब सागर, कच्छ का रण। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, कच्छ का रण। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान राज्य की एक नदी है। यह अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। प्रश्न 30, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? शरावती, बी है माही, सी नर्मदा, डी है साबरमती।